क्या आपको याद है साल 2009 जब कुछ बच्चियों की जिंदगी के साथ खेला गया और वो सिलसिला आज भी जारी है। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर खास करके बच्चों को लेकर मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ। सोचा कि पहले बड़े लोगों को खत्म कर दिया, यानी 40 से प्लस वालों को, यही बोला ना। अब ये बताओ कि क्या कोई बीमारी उम्र देखती है? नहीं देखती। पर इन्होंने क्या किया, पहले 40 से ऊपर वालों को लगाओ, फिर 18 से 35 वालों को लगाओ। अब इनकी नजर आपके स्कूल में आपके बच्चों के ऊपर है। 9 साल से 14 साल के बच्चों को HPV वैक्सीन कैंसर का टीका लगने जा रहा है। 2009 में एक टीकाकरण किया, एक वैक्सीन आई जिसका नाम था HPV। ये बिल गेट्स के द्वारा लगाया गया और बिना किसी के कंसेंट फॉर्म। यानी क्या होता है कि जब भी, प्लीज आप खड़े होंगे, अगर मान लेते हैं हमने एक वैक्सीन का ट्रायल करना है, मैं एक वैक्सीन की कंपनी हूं, अगर मुझे अगर ट्रायल करना है तो सबसे पहले मुझे इनसे सहमति लेनी होगी कि क्या मैं आपके ऊपर ट्रायल कर सकता हूं। उसके बाद जाके कोई ट्रायल होता है। प्लीज बैठ जाइए। तो अगर ये चीज नहीं होती है तो ये इलीगल माना जाता है। 2009 में बिल गेट्स ने आदिवासी एरिया में सेम इसी तरीके से टेस्टिंग की जिसका नाम HPV सर्वाइकल कैंसर का टीका, जो कि आगे आपको लगने वाली है। ये जो टीका है, ये टीका लगने के बाद वहां की सभी लड़कियों को, 7 लड़कियों की ऑन द स्पॉट मौत हुई है। उसके बाद लकवा मारना, ब्रेन हैमरेज होना, पैरालिसिस, ये प्रॉब्लम होना, आगे बच्चे पैदा ना होना, ये सारी समस्याएं आई। वहां पर वो ट्रायल, प्लीज, वहां पे वो ट्रायल रोक दिया गया। अगर आप तक पहुंचती है तो आपको सीधा सीधा है कि आपको ये वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए। अगर हम लगवाते हैं तो कल हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम खुद होने वाले हैं। कोई भी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। मैम ने अभी हमसे पूछा था कि पीछे से फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको ये टीका लगवाना पड़ेगा, राइट? कोई भी टीम अगर आती है, लगाती है, आप उनसे लिखित लें कि क्या ये टीका सेफ है और उनसे वो प्रूफ मांगे और पूछे 2009 में क्या हुआ था इस टीके से। जब आप उनसे पूछेंगे और उनसे बकायदा कंसेंट फॉर्म, यानी कि आपको कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा कि हाँ मेरे टीका लगवा रहे हैं, अपनी मर्जी से लगा रहे हैं और कुछ होता है तो हम जिम्मेवार हैं, तब जाके वो आप कर सकते हैं। अन्यथा आप इस टीके को ना लगवाएं। मैं आपसे यही बात बोलूंगा क्योंकि ये टीका बिल्कुल सेफ नहीं है। रिपोर्ट नंबर 72 में हमारे पार्लियामेंट्री जो समिति थी, राज्यसभा, ये सुप्रीम कोर्ट में ये कागजात हैं जो कि उन्होंने खुद पाया था कि HPV वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज के दिन सारे स्कूलों में ये दोबारा से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है। क्यों हो रही है? बिल गेट्स, एप्स्टीन फाइल आपने किसी ने सुनी? एप्स्टीन फाइल नहीं सुनी? आज जाके सर्च किए एप्स्टीन फाइल क्या है। एप्स्टीन फाइल के अंदर बिल गेट्स का नाम आया है जहां पर कुछ गलत गतिविधियां की जाती थी लड़कियों के साथ, तो वो रिपोर्ट के अंदर आया है। यानी कि जो टीका लगा रहा है वो व्यक्ति सही नहीं है और वो उसका मेन पर्पस है आबादी को कंट्रोल करना। 800 करोड़ की जनसंख्या को 50 करोड़ में ये लोग लाना चाहते हैं। इसके कारण ये HPV की वैक्सीनेशन की जा रही है। तो जब भी कोई टीम आती है उनसे आपने सवाल जवाब जरूर करना है और अपने DC को, ध्यान सुनिए, जिसको भी लगता हो ना कि ये वैक्सीनेशन हमें जबरदस्ती लगाई जाएगी, अपने DC को लेटर लिखिए कि ये टीका, जो कि मैं आपको PIL फाइल दूंगा, वो PIL फाइल के आधार पे आप उनको लेटर लिख सकते हो कि ये टीका सही नहीं है और हम इसे नहीं लगवाना चाहते हैं। आपको किसी प्रकार का आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अपने पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाएं। अगर आपको कोई भी जबरदस्ती करेगा वो टीका लगाने के लिए, तो आप अपने DC को लेटर लिखें कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी 2009 में हो रही थी और वो टीका दोबारा लगने जा रहा है और हम ये टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। आप जब लेटर लिखेंगे तो आप अपना बचाव कर सकते हैं अगर ये कंपलसरी होती। हालांकि कंपलसरी नहीं है, कोई टीका कंपलसरी नहीं था। इवन कि जो कोविड का टीका था वो भी कंपलसरी नहीं था, लेकिन पीछे से फोर्स किया जाता है कि ये टीका लगवाना पड़ेगा आपको, इसलिए हम आप लगवा लेते हैं।